एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से निकाली गई है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए निकाली गई है। जी हाँ, इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 33 वर्ष रखी गई है। साथ ही जो लोग एससी और एसटी हैं उनको एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि एससी और एसटी 35 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र अधिक रखी गई है। तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया यानी कि 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको लेवल 1 के अकॉर्डिंग पर मंथ 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक लास्ट सैलरी दी जाएगी। पर मंथ में आपको 18,000 रुपये सैलरी तो दी ही जाएगी, साथ में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। दोनों को मिलाकर आपको पर मंथ लगभग 20,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। साथ ही आप लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। रेलवे ग्रुप डी की इस वैकेंसी की जानकारी आरआरबी के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी करके दी गई है। जो भी लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, अब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जानकारी रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वयं ही दी है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इस वैकेंसी के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए निकाली गई है। आप लोग इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में।
इस वैकेंसी में आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। सेकेंड में आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, जिसमें रनिंग रहेगा, वो भी बहुत कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। फिजिकल में आप लोगों को जितना कहा गया है उतना ही करना होगा। आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम बेसिस पर होगा, यानी कि जो आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आगे हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से और चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो रिटेन एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसमें क्या सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से आप लोगों का 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, डाटा इंटरप्रेशन, सिमिलैरिटीज़, एनालिटिक्स, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रहेगा, वेन डायग्राम चैप्टर से रहेगा, साथ ही में आप लोगों का प्रतिबिंब से रहेगा, जल प्रतिबिंब, छाया प्रतिबिंब, उसके बाद घड़ी से रहेगा, डाइस से रहेगा। इन्हीं सभी चैप्टर में से आपका रीजनिंग में क्वेश्चन 25 पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका परसेंटेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद और भी मैथ के विभिन्न सारे चैप्टर हैं, उन सभी में से आप लोगों का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट है साइंस, जनरल साइंस से आपका, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आखिरी रहेगा जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स से। जीके, जीएस से भी क्वेश्चन रहेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहेगा, यानी कि आपका जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, सिर्फ साइंस से 30 क्वेश्चन यानी 50 हुआ, 25 रीजनिंग से और 25 मैथ से, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए मार्क्स भी आपको 100 ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया रहेगा। साथ ही इस एग्ज़ाम में आप लोगों का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जब जाइएगा तो वही क्वेश्चन बनाइएगा जिसका आपको करेक्ट आंसर आता हो, या फिर आपको किसी आंसर पर 75% ट्रस्ट हो कि यही ऑप्शन सही होगा, तो ही आप लोग बनाइएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो जो आप सही क्वेश्चन बनाइएगा उसका भी मार्क्स कट जाएगा और आपका मार्क्स बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन ही बनाइएगा। साथ ही इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, इंग्लिश नहीं है रेलवे ग्रुप डी में, तो जो भी लोग बिहार से हैं और इंग्लिश में बहुत ही वीक रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। साथ ही यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिएगा। लास्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। रेलवे ग्रुप डी, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई थी। 2019 तक इसके लिए सिर्फ 10वीं पास तक ही शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, लेकिन अब 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसमें शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई है। 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI भी होना चाहिए, तो ही आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं और 10th पास हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लास्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस बार रेलवे में टोटल 1.5 लाख पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सभी रेलवे जोन के लिए। आप किसी भी जोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जिस जोन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन में कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। जय हिंद।